अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक फिर से एक नए टूल के साथ और उम्मीद करता हूँ ये टूल भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और टूल के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह वही भाइयों वाली रिक्वेस्ट कि लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अच्छा, कुछ भाई आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ भाई मुझसे पूछते हैं लिंक वर्क नहीं कर रहा है। यार मैं आप लोगों को कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ कि जब डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट के बाद जो है www डॉट के बाद एक स्पेस डालता हूँ और जो लिखा होता है मीडियाफायर या कुछ भी लिखा होता है उसके बाद एक और स्पेस डाल के फिर डॉट कॉम लिख देता हूँ। वो दोनों स्पेसेस आसे-पासे वाली आप लोग यार उसको सिर्फ़ ख़त्म करना है। आपने लिंक को पहले कॉपी करना है, क्रोम में जाना है, वहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद वो स्पेसेस को ख़त्म करना है, आपका लिंक जो है वो रेडी हो जाएगा। ये मैंने कई दफ़ा बताया है, लेकिन कई लोग अभी भी यही कहते हैं कि हाँ जी यार आप लिंक जो है दें वो इनवैलिड दे रहे हो। भाई मैंने वो तरीका आपको वीडियोज़ के अंदर भी बता देता हूँ, आपको जस्ट उसको एक दफ़ा देखना है। ठीक है, वो देखते नहीं हैं, शुरू-शुरू में ही वो सारा प्रोसीजर बताता हूँ, बस वो काम की चीज़ को देखते हैं और उसके बाद मुझसे पूछ लेते हैं लिंक नहीं वर्क कर रहा, फलाँ नहीं कर रहा। तो यार थोड़ी-सी एफ़र्ट आपको भी करनी पड़ेगी। मैं अपना ब्लॉग जो है वो रेडी कर रहा हूँ, वेबसाइट अपनी बना रहा हूँ, उसको थोड़ा-सा टाइम चाहिए और जैसे ही मैं उसको रेडी कर लूँगा, फिर वो आप लोगों का ये जो लिंक का मसला है, ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ नहीं होंगी। आपने जस्ट मेरे सीधी वेबसाइट का लिंक दूँगा, आप वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ से मेरे उस टूल को जो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है? चलें अब चलते हैं टूल की तरफ और आज जानते हैं टूल के बारे में। तो आज जो टूल है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है एसएम क्वालकॉम अनलॉक टूल। अच्छा, अब ये क्वालकॉम मीन्स कि हाँ जी, इसके अंदर जो है ना वो क्वालकॉम के ही ये जो सीपीयू है उसके बारे में ये बेहतरीन एक टूल होगा और फुली उसकी सपोर्ट होगी। तो चलें आगाज़ करते हैं। आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसको देख लेते हैं ये कितने एमबी का है। ठीक है, ये है तकरीबन 180 एमबी का। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे ये पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर, मैं इसको कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको पासवर्ड। तो 2025 है इसका पासवर्ड। हाँ, ये सब करने से पहले मैं फिर से भूल गया कि आपको एंटीवायरस जो है ना वो लाज़मी ऑफ़ करना है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद चाहे आप देख लीजिएगा आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। ठीक है, चलें ये हो गया। अच्छा, ये जो हो गया ये आ गया जी इसका शॉर्ट वो बन के। अब देख लेते हैं अंदर क्या है इसके। चलें इसको डबल क्लिक करके अब इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, इसको क्लिक किया। ये अब इंस्टॉलेशन इसकी चल रही है। वेट करेंगे जब तक ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और ये हो गया जी रेडी और इसका आ गया ये लोगो सामने। ठीक है, चलें जी, इंस्टॉल होने के बाद ये चल भी खुद से गया। ठीक है, चलें ये अब इसको यहाँ से व्यू जो है इसका हम कर देते हैं क्लियर, ताकि आप लोगों को टूल नज़र आए और टूल से आप काम ले सकें। ठीक है, आए जी अब देखते हैं कि क्या क्या है इस टूल के अंदर और क्या खासियत है। सबसे पहले ये ऑटो पे जाते हैं और यहाँ देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मॉडल क्वालकॉम के। अब मैंने आपको बताया था क्वालकॉम सीपीयू है तो स्पेशली क्वालकॉम के लिए बना हुआ। ठीक है, इसमें तकरीबन उन्होंने सारी सपोर्ट दी हुई है। अब ये क्वालकॉम जैसे ही मैं क्वालकॉम का Xiaomi के क्वालकॉम के मोबाइल्स शो करता हूँ तो ये पूरी एक लिस्ट आ जाती है, आप देखें। और मैं कहता हूँ बेहतरीन टूल है। इसके अंदर सारे के सारे आपके जो मोबाइल्स हैं लेटेस्ट पुराने सब ऐड किए हुए हैं। ये देखें सब ऐड है, क्वालकॉम मॉडल्स सब ऐड है Xiaomi Redmi के। ठीक है, इसके बाद Huawei में देखते हैं एक बेहतरीन रेंज, एक बहुत बड़ी रेंज इसके अंदर भी दी हुई है जो हम ऑलरेडी ढूंढ रहे होते हैं क्वालकॉम के मोबाइल्स। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ओप्पो में भी एक काफ़ी सारी बड़ी रेंज दे दी है। जितने भी ओप्पो के मॉडल्स क्वालकॉम के अंदर हैं
वो तकरीबन इसके अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर दिए गए। इनके बारे में मैं आप सबसे बाद में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये जो होंगे ये सारे के सारे सेम होंगे जैसे अपना जितने भी मॉडल्स यहाँ पे हम शो कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ऑटो है, ये ऑटो है कि आपके मोबाइल के अंदर eMMC लगी हुई है या UFS लगी हुई है। अगर तो आपको पता है तो आप सिलेक्ट कर लें, नहीं पता तो आप ऑटो रहने दें, ठीक है। और इधर आ जाए और यहाँ पे Realme पे क्लिक करते हैं तो Realme के कौन कौन से मॉडल्स हैं। Realme के भाई सारे मॉडल्स ऐड हैं, ठीक है, आपके सामने शो हो रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम वन प्लस। यहाँ देखें जी, वन प्लस के भी मॉडल्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और ये देखें वन प्लस के कुछ अब ये गैदरिंग कर रही है। क्या गैदर कर रहा है, इसकी जो क्या कहते सॉरी, अच्छा, ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है उसके ना। मेरे ख्याल में मुझसे ये लॉक का बटन दब गया, मेरे माउस में थोड़ी डबलिंग का प्रॉब्लम हुआ। ये देखें ना, लॉक का इशू, लॉक तो लॉक दब गया, तो मैं भी शायद वो मोबाइल मेरा सर्च कर रहा है इस टाइम। एक मिनट आए, चले। हाँ जी, इसके मॉडल्स देखें जी, सारा 770, 880 और सारे मॉडल वाइज शो कर रहा है, ठीक है। 9B, 11B, 12B, 12R, यानी कि उसके अलावा नॉट N100, N200, 11, 12 जितने भी क्वालकॉम के मॉडल्स हैं सब यहाँ पे शो हो गए, ठीक है। अब ये इसके अलावा आ जाते हैं हम सैमसंग के कितने मॉडल्स ऐड है भाई हमारे पास। भाई इधर भी सैमसंग के ठीक ठाक मॉडल्स ऐड किए गए हैं। आप ये देख लो, लेटेस्ट मॉडल S21, 2, 3, ठीक है, S23 अल्ट्रा तक सपोर्ट है। Z Flip के सारे मॉडल्स जो है फोल्ड के भी ऐड हैं, ठीक है। और बाइनरी आगे लिखी हुई है, कौन कौन सी बाइनरी सपोर्टेड है, ठीक है। इधर देख लो GS6, GS5, M01, 02, बाकी भी मॉडल्स जो हैं वो A11, ठीक है, A02S, A01S, A01, ये सारे मॉडल्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वीवो की तरफ, और वीवो के अंदर भी जितने मॉडल्स अभी तक आए हुए हैं वो सारे के सारे मॉडल्स इधर लिस्ट में आपको शो हो रहे होंगे। ये देखो, पूरी लिस्ट में शो हो रहे हैं। Y20 भी आता है, Y20A भी आता है जो क्वालकॉम में आता है, Y11, ठीक है। ये सारे के सारे, अब ये सारे के सारे मॉडल्स जो है ना वो जो लिस्ट में है ना, उनसे हम ये सारे के सारे ऑपरेशन से वर्क ले सकते हैं। मैं इनके बारे में बताता हूँ। अच्छा, एक और नया मॉडल आया हुआ है नथिंग, ठीक है। अब नथिंग के जो मॉडल्स हैं ना, नथिंग फ़ोन, उसके 2 मॉडल्स ये हैं, 1 और 2, वो भी ऐड किए हुए हैं। उसके अलावा मेजू में भी पुराने मॉडल्स जो हैं वो सारे ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा असूस के कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, वो भी ऐड किए हुए। हमारे इस रीजन में असूस के इतने मॉडल्स आते नहीं, ठीक है, तो हमें मैं बाकायदा मुझे खुद को नहीं पता इनके मॉडल्स कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, चले, ये हो गया हमारा, ये सारे के सारे मॉडल्स की सिलेक्शन आपको दिखा दी है, ठीक है। अब देखेंगे हम इन सारे मॉडल्स में, मैं इसको ऑटो कर देता हूँ, इसको भी ऑटो कर देता हूँ। हमारे ये सारे के सारे मॉडल्स यहाँ पे हमने देख लिए कौन सा मॉडल है। हमारे पास मोबाइल आता है FRP के लिए, तो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, इसके ज़रिए हम मोबाइल का जो FRP है उसको रिमूव कर सकेंगे। बूट लोडर अनलॉक करना है तो ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। लॉक लगा हुआ है, अगर स्क्रीन लॉक वगैरह लगा हुआ है तो ये एंड्रॉयड 5 मेरे ख्याल में उस टाइम तक के लिए सपोर्ट करेगा। मेरे ख्याल में ये फैक्ट्री रीसेट लगने के लिए है, ठीक है, ये यूज़ करेंगे हम। MI क्लाउड हम यूज़ करेंगे Xiaomi के सेटों के लिए। अच्छा जी, ये बैकअप एनवी और बैकअप रिस्टोर, यानी कि एनवी का बैकअप और एनवी का रिस्टोर मींस इसका EFS का बैकअप और EFS का रिस्टोर, ठीक है। क्योंकि ये बैकअप एनवी हम कहते हैं जब हम मीडियाटेक के CPUs की बैकअप ले रहे होते हैं। यहाँ पे हम उसको एनवी नहीं कहते, हम उसको QCN का बैकअप कह लेते हैं, हम कहते हैं EFS का बैकअप कह लेते हैं। तो ये यहाँ पे इनको बस नाम की चेंजेस है, काम यही है, ठीक है। चले, इसके बाद यहाँ आप किसी भी मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं जो आपके लिस्ट में है, और लिस्ट के बाहर भी जो हैं उनको भी फ्लैश कर सकते हैं। ये देखें वो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। अच्छा, उसके बारे में बताता हूँ वो कैसे है।
उससे पहले ये बता देता हूँ, अब आगे आपकी लिस्ट के अंदर मोबाइल है, आप यहाँ पे क्लिक करते हो और यहाँ पे उस रॉ प्रोग्राम जो आपकी फ्लैश फाइल है उसको लोड करा सकते हो। लोड कराने के बाद ठीक है, आप उसको फ्लैश कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका हो गया फास्ट बूट मोड के ज़रिए। ठीक है, Xiaomi के सेटों में, Redmi के सेटों में जो फाइल्स आती हैं वो ज़्यादातर फास्ट बूट की आती हैं, तो उसके अंदर ही फ्लैश ऑल डॉट बैट के नाम से फ़ाइल होती है। वो आप यहाँ पे लोड कराओगे, मोबाइल को फास्ट बूट में लेके जाओगे और फ्लैश कर दोगे। 2 तरीके इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका मोबाइल को फ्लैश करने का तरीका। अब एक मोबाइल ऑलरेडी ज़िंदा है, ओके है, आप उसकी कोई पार्टीशन रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बूट डिवाइस करेंगे और जब बूट हो जाएगी उसकी यहाँ पे एक पार्टीशन टेबल शो हो जाएगा सारा का सारा। आप किसी भी पार्टीशन को रीड कर सकेंगे, राइट कर सकेंगे और साथ में अरेज भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट चीज़ होती है जब आपको कोई सिंगल पार्टीशन को रीड और राइट करना होता है या अरेज करना होता है उसके लिए। अच्छा, इधर आ जाते हैं। अब ये तो सारा कंप्लीट हो गया, ऑल टू ऑल आपको समझ भी आ गई होगी। यहाँ आप लोगों को कुछ समझा दूँ। ये लोडर है ना, ये प्री लोडर जो इसका प्री लोडर और लोडर एक ही, ये वाली जो फाइल्स होती हैं ये इनकी प्री लोडर फाइल होती हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए एक ऐसा मोबाइल जो इस लिस्ट में नहीं है, आप उसको बूट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो इसके ज़रिए बूट करा सकते हैं। वो फाइल आप यहाँ पे कोई फ्लैश फाइल होगी, आपने जस्ट वो फाइल देनी है। ठीक है, जैसे ही आप उसकी वो लोडर फाइल दे देंगे, ओपन कर देंगे, वो लोड हो जाएगी। अभी तो ये एरर दे रहा है ना कि हाँ जी, अच्छा, वो जैसे ही लोड हो जाएगी फिर आप बूट डिवाइस करेंगे तो वो डिवाइस जो है वो बूट भी करेगी और सारा ओके भी चलेगी। ठीक है, बेसिकली ये मोबाइल ये जो है ना किसी और लैंग्वेज में भी शायद वियतनामी है या कोई इस तरह की लैंग्वेज है, लेकिन ये है कि क्लियर है, सारा इंग्लिश में लिखा हुआ तो हमें ये सारी की सारी समझ में भी आ रही है। उम्मीद करता हूँ सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगा और आप इससे अच्छे खासे काम ले सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर को लाजमी यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं कहता हूँ यार बेहतरीन है। जो भाई मुझसे पूछ रहे थे कि यार अदनान भाई कॉलकम रेडमी के लिए यार कोई इस तरह का कॉलकम में कोई इस तरह का वो बता दो टूल जिसके ज़रिए बूट लोडर अनलॉक हो सके, तो ये मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है यार, आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं कहता हूँ मॉडल की पूरी लिस्ट है यार, बेहतरीन यार मेरे हिसाब से तो। चलें, आप इसको यूज़ कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिए और मेरे लिए दुआ भी करते रहिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।